Very warm and auspicious good morning to one and all present over here. Today's guest lecture is organized by Institutions Innovation Council IIC IMT in collaboration with Department of CSE AI on the topic Importance of Cutting Technology Machine Learning in Future Manufacturing Industries. The speaker of the event is Mr. Prem Kumar Bharti. He is currently working as a data scientist at B-Logic Software Private Limited, Noida. He has completed his academic qualifications from Sri Venkateswara College, Delhi University in BSc Electronics Honours. Now I would like to invite HOD sir to present Atul C. Sapling to our guests. Hello everyone. What is the difference? आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो बायोलॉजिकल ब्रेन है सिंपली, और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो तो वो एआई है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स सिमिलर हैं। जैसे एआई में आप थिंक करते हो, लर्न करते हो, चीजों को एनालाइज करते हो एंड डिसीजन लेते हो। नाउ वेयर मशीन लर्निंग फिट इनसाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सी, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट डज इट मीन? कि अगर आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो। मशीन लर्निंग में आप यूज करते हो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल इक्वेशन फॉर ट्रेनिंग अ मॉडल on previous data that has been given to a model. What does it mean? Let me discuss. See, there is a big circle of artificial intelligence that I have drawn in front of you, as you guys can see. Inside of it, we have machine learning. In machine learning, we train a model by using mathematical and statistical equations. What does it mean by using mathematical and statistical equations? So let's take an example of linear regression. Now in linear regression, we generally talk about equation of a straight line. Have you guys heard of it? Equation of a straight line. आपने सुना होगा y equals to mx plus c. Now इसके अंदर m है आपका slope of a line, ऐसा ही. Now let's suppose on the basis of data that has been given to it, हमने value of m find कर ली and हमने value of c find कर ली. x तो हमें given है ना. Let's suppose, let me just give you an example. आपके पास y axis पे price of rice है, x axis पे आपके पास weight of rice है. So for 10 kg, 20 kg, 15 kg, you have price of rice. अगर आपको फाइंड करना है, लेट्स सपोज व्हाट इज द प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ राइस, इजीली यू कैन. आपके पास m है जो कि हमने फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ डेटा दैट हैज बीन गिवन टू इट, और c हमने फाइंड किया, x हमारे पास है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब आप कहोगे ठीक है, दैट इज मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल इक्वेशन. सो मशीन लर्निंग का व्हाट इज द यूज ऑफ मशीन लर्निंग इन दिस? सी गाइस, जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही फीचर हो सकता है, देयर कुड बी मल्टीपल फीचर्स आल्सो. जैसे कि आपका क्वालिटी ऑफ राइस हो सकता है, वेट ऑफ राइस हो सकता है किस कंट्री से वो इंपोर्ट हो रहा है, वो भी फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर किस स्टेट से वो, आप बोल सकते हो मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, किस स्टेट से वो राइस आ रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो यहाँ पे आप बेस्ट वैल्यू ऑफ m और c फाइंड कर रहे हो. लेट्स सपोज वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, तो आप x दे रहे हो तो y इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो. नाउ यहाँ पे मशीन लर्निंग पिक्चर में आता है, जहां पे आप बेस्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हो m और c की फॉर द प्रेडिक्शन ऑन न्यू डेटा. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मशीन लर्निंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप अपने कोर्सेज में पढ़ रहे हो, लाइक पाइथन, C++, जावा. सी, इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जनरली क्या करते हैं, हम एज अ इनपुट एक इनपुट देते हैं, इसके अलावा और क्या देते हैं, लॉजिक, कंडीशंस वगैरह, लूप्स वगैरह, एंड ये आपका जनरेट क्या करता है, आउटपुट. ऐसा ही इन मशीन लर्निंग आप क्या करते हो, इनपुट देते हो, आउटपुट देते हो, और वो लॉजिक जनरेट करता है. ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक वो न्यू डेटा पे प्रेडिक्शन करता है कि ये x से रिलेटेड है, y से रिलेटेड है, z से रिलेटेड है. ऐसे आपका मशीन लर्निंग काम करता है. नाउ अंडर मशीन लर्निंग आई हैव ड्रॉन अ सर्कल ऑफ डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में आप जनरली बात करते हो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की, बिकॉज सी ह्यूमन ब्रेन के अंदर अगर हम जनरली बात करें, ह्यूमन ब्रेन के अंदर हमारे होते हैं न्यूरॉन्स, बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग है, उसके अंदर डीप लर्निंग है. इसके अंदर भी आप बात करते हो न्यूरॉन्स की, लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की. यानी इन डीप लर्निंग यू आर मिमिकिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन. आप एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो ह्यूमन ब्रेन के लर्निंग प्रोसेस को.
ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, जो लर्निंग प्रोसेस है वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ए टू बी पॉइंट न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करती है। एआई में डीप लर्निंग के अंदर भी आप यही कर रहे हो। ओके, नाउ यू गाइस मे बी थिंकिंग ओके लेट्स सपोज वी आर डीलिंग इन डीप लर्निंग, तो क्या हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं? यस, उसी का सबसे बस मशीन लर्निंग में आप एल्गोरिथम्स में डील करते हो, जहां पे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस में डील कर रहे हो। इन डीप लर्निंग या फिर इसे मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर्स भी बोल सकते हो, जहां पे आप डिफरेंट आर्किटेक्चर्स स्टडी करते हो ऑफ न्यूरॉन्स। नाउ द कांसेप्ट इज व्हाट इज डेटा साइंस। नाउ दिस सेमिनार इज ऑन मशीन लर्निंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डेटा साइंस, बिकॉज there are so many terms: computer vision, natural language processing, machine learning, deep learning, artificial intelligence, data science। हमें बहुत कंफ्यूजन है कि ये टर्म्स आपस में रिलेट कैसे करती है। बहुत मैं कॉलेजेस में गया हूँ, किसी का होता है एआई स्पेशलिस्ट होता है, कोर्सेज समथिंग, कुछ मशीन लर्निंग होता है, कुछ डीप लर्निंग होता है। सी ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि हम बात करते हैं डेटा साइंस की, एज यू गाइस कैन सी इन पीपीटी आई हैव ड्रॉन अ सर्कल ऑफ डेटा साइंस, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आपका मशीन लर्निंग को एंड डीप लर्निंग को। मींस इफ यू गाइस आर डीलिंग इन डेटा साइंस, इसका मतलब आप एआई भी यूज कर रहे हो, यानी इसमें भी डील कर रहे हो, मशीन लर्निंग में भी डील कर रहे हो एंड डीप लर्निंग में भी डील कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम इट आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा। व्हाट इज द नीड ऑफ इट? सी आईआईटीज है, या हम 12th में थे तो हम ट्यूशन सर्च करते थे, बेस्ट ट्यूशन। क्यों? हमें क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स चाहिए थे। आईआईटीज में बहुत क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स मिलते हैं। ये क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारी एक्यूरेसी के लिए। जितने अच्छे लेक्चर्स हमें मिलेंगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी हमारी होगी। वैसे ही जितना अच्छा डेटा, जितना क्लीन डेटा, जितना नॉलेजेबल डेटा आप अपने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को दोगे फॉर अ ट्रेनिंग, उतनी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी होगी फॉर द प्रेडिक्शन। तो उसके लिए हमें नीड है प्रोबेबिलिटी की, स्टैटिस्टिक्स की, जो कि आपकी एक्सट्रैक्ट करता है नॉलेज एंड इनसाइट्स फ्रॉम दी रॉ डेटा। फॉर एग्जांपल, सी इंडिया में एवरेज हाइट ऑफ मेन है 5.8 फीट। इट मींस जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इन इंडिया ऑफ मेन, इट्स अराउंड 5.8 फीट, इसी के आसपास है, होवर कर रही है। गर्ल्स की बात करें इट्स अराउंड 5.3 फीट एवरेज। अगर आप शार्क का साइज देखो ओशन में, उसका भी हमारा डेटा है, यू गाइस विल सर्च ऑन गूगल, यू गाइस विल गेट द आंसर। हमारे ह्यूमंस ने सिर्फ 5% ओशन को एक्सप्लोर किया है, स्टिल वी हैव द आंसर। यानी ये बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स जो है नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने में यूज हो रहा है। अभी कोविड आया था, आईआईटीज प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो आईआईटीज के प्रोफेसर्स थे, कौन से मंथ में कोविड की वेव पीक पे होगी, कौन से मंथ में अपने ईस्ट पे होगी। तो ये कैसे कर रहे थे? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ही ये प्रेडिक्शन कर रहे थे। नाउ द पॉइंट इज दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस इन शॉर्ट। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द यूज ऑफ एआई इन मैन्युफैक्चरिंग? Anybody from the audience have any idea about it? किसी ने कुछ देखा हो या कोई आइडिया हो, या किसी का कोई आप बोल सकते हो कंसेप्शन हो कि इस जगह यूज हो सकता है? Anybody? Robotics. Your name? Somebody has said robotics. Okay. Yes. Your name? Sajid. Sorry. Sajid. Sajid. So Sajid, how you think कि robotics से AI related है? सर रोबोट्स एक मशीन है सर। Yes. लॉजिक और प्रोग्राम के थ्रू मशीन को ट्रेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। So is it a artificial intelligence? अगर if you are training a machine on the basis of some logic, so let's suppose we have a robot और वो robot वहाँ पर है, आपने उसे बोला कि 2 मीटर स्ट्रेट चल रहा है एंड देन इट हैड टू टेक अ टर्न। तो लेट्स सपोज अगर उसे टर्न लेना था और उसने ले लिया, इसमें एआई क्या है? फॉर एग्जांपल अगर बीच में कोई आ जाएगा तो वो रुकेगा नहीं, हमने उसे लॉजिक दे रखा है ना। मशीन्स को सिर्फ लॉजिक नहीं दे रहे आप, मशीन को आप ट्रेन कर रहे हो रोबोटिक्स में कि डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने किसी रोबोट को ट्रेन किया कि इसको यहां से 2 मीटर चलना है और फिर एक टर्न लेना है लेफ्ट को। अगर 1 मीटर के बाद उसके सामने कोई आ गया तो वो रुक जाएगा। ठीक है, यानी जो नए नए ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसके सामने वो खुद हैंडल कर रहा है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार में भी ऐसा ही होता है।
देखो उसको ट्रेन किया गया है कि कब टर्न लेना है, कब नहीं लेना। बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। तुम लोगों ने LDR, IDR ये सारे सेंसर्स पढ़े होंगे। जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है ना, भी सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे ही आपकी सनलाइट आती है उस पर, तो आपकी वो लाइट्स नहीं जलेगी। सनलाइट नहीं पड़ रही तो वो जो आपकी लाइट्स है वो जलने लगेगी। वो सेंसर्स है, वो AI नहीं है आपका। बट उसमें भी आप AI इनबिल्ट कर सकते हो ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। सो व्हाट डू यू थिंक, रोबोटिक्स में आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर रहे हो? नाउ यू हैव गॉट द आइडिया AI कैसे यूज हो रहा है रोबोटिक्स में। तो व्हाट डू यू थिंक, ये मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज हो रहा है? जैसे आपने एक रोबोटिक्स का एग्जांपल लिया, ये मैन्युफैक्चरिंग से कैसे रिलेटेड है? व्हाट डू यू थिंक? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, करेक्ट है। देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में व्हाट इज द यूज ऑफ AI? आप मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो ना। रोबोट्स हैं वो खुद ब खुद सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। असेंबली लाइन में सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। असेंबली लाइन का मतलब गेट्स बन रहे हैं तो एक साथ सारे गेट्स बन रहे हैं। स्टीयरिंग बन रही है तो एक साथ सारी स्टीयरिंग बन रही है। ये भी आप विद द हेल्प ऑफ AI कर रहे हो। नहीं, रोबोट्स जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आपको इवन उनको इंस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा मैनुअल इंटरवेंशन की नीड नहीं है। बहुत सारी चीजें वो ऑटोमेट कर रहे हैं। बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद हो रही है। ठीक है। इसके अलावा किसी ने बायोनिक हैंड, बायोनिक लेग, इसके बारे में सुना है? Just leave your name. Sorry? Priyansh. Okay. क्या होता है? Any idea? वो छोटी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होती है ताकि एक्यूरेसी इंक्रीज कर सके, किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए एक्यूरेसी इंक्रीज कर सके। करेक्ट। लेकिन बायोनिक हैंड और बायोनिक लेग क्या होता है? क्या मतलब हुआ इसका? करेक्ट करेक्ट। मतलब यहाँ पे प्रियांशु ये बोल रहा है कि जो आपके डायनेमिक हैंड्स है या बायोनिक हैंड्स है उसको आप यूज कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में। कैसे यूज कर सकते हो? लेट सपोज आपको कोई काम करना है जो कि एक ह्यूमन कर रहा था, ठीक है। अब आपके पास हैंड्स है जो कि ह्यूमंस की तरह फिंगर्स मूव कर रहे हैं। आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो जो आपकी बोन्स हैं वो भी मूव कर रही हैं। तो आप एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो ना इफिशियंसी ऑफ ह्यूमंस। तो यहाँ पे आप क्या इंक्रीज कर रहे हो? इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या इंक्रीज हो रहा है? प्रॉफिट, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। बायोनिक हैंड का मतलब क्या होता है? लेट सपोज यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट होता है, उसका यहाँ से हाथ का एक्सीडेंट हो गया और यहाँ से हाथ नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप किसी मशीन को ट्रेन कर रहे हो एंड वो हैंड आप यहाँ पे लगा रहे हो, आर्टिफिशियल हैंड, और उसमें कुछ बोन्स हैं जो कि मूव कर रही हैं, तो क्या ये मूव कर सकती हैं? यस। कैसे मूव कर सकती है? लेट सपोज यहाँ से हमारा हाथ नहीं है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एज्यूम करते हैं। आप अगर हैंड्स अपने मूव कर रहे हो ना, फिंगर्स मूव कर रहे हो, स्टिल आपका ब्रेन सिग्नल भेज रहा है और यहाँ मसल्स में आपके चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन कि आप एक आर्टिफिशियल हैंड को ट्रेन कर सकते हो जो कि आपके हैंड को, आपके लेग को मूव कर सके। नाउ ऐसे हैंड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। आप फॉर एग्जांपल मान के चलो, आप ऐसे रोबोट्स बना रहे हो जो कि आपका लेट सपोज कोई बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल में आप डील कर रहे हो जो कि अमेजोन में भी है। अमेजोन में आपको पता है अमेजोन के अंदर बहुत कम एम्प्लॉयज हैं। जो अमेरिका में उनका वेयर हाउस है ना, तो उसमें बहुत कम एम्प्लॉयज हैं। वहां पे मैक्सिमम रोबोट्स है, यानी जो भी काम हो रहा है वो रोबोट्स के थ्रू हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग भी रोबोट्स के थ्रू हो रही है। इवन वेयर हाउसेस के अंदर भी बहुत कम एम्प्लॉयज है। अब आप कहोगे क्या ये लोगों की जॉब्स रिप्लेस कर रहा है? कर रहा है। बहुत सारी जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है, बट वो कर रहा है इन द फील्ड ऑफ एआई। आफ्टर 5 to 6 years आपको बहुत कम एम्प्लॉयज दिखेंगे जो कि इस डोमेन में विदाउट एआई काम कर रहे होंगे, या किसी भी डोमेन में, एग्रीकल्चर में है या फिर आप बोल सकते हो बैंकिंग में है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग एआई यूज नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर में भी एआई ड्रोन्स आ रहे हैं ना, जो आपके खुद ब खुद ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, बहुत सारे ड्रोन्स हैं जो आपको पेस्टिसाइड्स को आपको स्प्रेड करना है ऑन योर क्रॉप्स, तो आप कर सकते हो बाय यूजिंग ड्रोन। और भी ऐसे बहुत सारे आपके एआई टूल्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। नाउ देखो एआई का बेसिकली यूज क्या है? या तो आप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहे हो, एट द एंड आप कर क्या रहे हो? आप प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हो।
प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हो, रिवेन्यू को जनरेट कर रहे हो, करेक्ट? यही तो है ना मेन गोल। क्या है आपका? प्रॉफिट, पैसा है मेन गोल, है ना? अब पॉइंट इज, लेट सपोज आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे तो आप किसी टाइप की सेफ्टी दे रहे हो। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मान के चलो आपने पेट्रोल पंप्स देखे हुए, वहां पे एक कैमरास लगे हुए हैं। अब वहां पे आपके एआई सिस्टम्स लगे हुए हैं, यानी कैमरा में वो इंस्टॉल्ड है एआई सिस्टम। वहां पे वो ये एनालाइज कर रहा है कि कितनी कार्स आ रही है, कितनी सीएनजी के लिए आ रही है, कितनी पेट्रोल के लिए आ रही है और कितनी डीजल के लिए आ रही है, कितना ट्रैफिक है, क्या जो पेट्रोल पंप पे आपका बोल सकते हो पर्सन खड़ा है वो क्या सही से पेट्रोल फिल कर रहा है, सीएनजी फिल कर रहा है, डीजल फिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको कुछ स्मोक दिखता है और पेट्रोल पंप कुछ भी स्मोक दिखता है आपको पेट्रोल पंप पे, तो एक अलार्म मैसेज जा सकता है ना आपका, जिस भी आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट में वो जाना चाहिए, जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी आप बोल सकते हो जो भी आप बेनिफिट पहुंचा सकते हो उस पेट्रोल पंप को, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो कर सकते हो। तो इन सब एआई को यूज करके आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा एआई यूज हो रहा है। इसके अलावा किसी भी इंडस्ट्री की इफिशियंसी इंक्रीज कर रही है, नॉट जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी इंडस्ट्री में आपको इफिशियंसी इंक्रीज करनी है तो आप एआई का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखता हूँ ऑटोमोबाइल में ही। ऑटोमोबाइल में आप कोई भी कार परचेज करते हो उसका आप इंश्योरेंस कराते हो। नाउ यू हैव सो मेनी कंपनीज इन मार्केट, किसी भी कंपनी का आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो। नाउ किसी भी कंपनी के पास n नंबर ऑफ कस्टमर्स होता है, लेट्स सपोज मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आर देयर इन अ कंपनी फॉर इंश्योरेंस। बहुत सारी कार्स का एक्सीडेंट भी होता है ऑन डेली बेसिस इन इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। नाउ अब लेट्स सपोज आई हैव अ कार, उसका एक एक्सीडेंट होता है, मैं इंश्योरेंस में क्लेम करूंगा अपना इंश्योरेंस। बहुत सारी कार्स तो ऐसी होंगी, बहुत सारे एक्सीडेंट तो ऐसे होंगे ना जो इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं कर सकते। बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसे होंगे जो जेन्युइन क्लेम है। अब यहाँ पे कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करे इन सब चीजों को? कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो सबको कॉल करे, सबसे बात करे। इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। सी मैंने वाईफाई लगवा रखा है अपने घर में, मैं उसे क्यों नहीं स्विच करता? अगर मैं आज कंप्लेन करता हूँ ना वो आज ही रिजॉल्व हो जाती है। तो मुझे अगर 100 रुपए 200 रुपए एक्स्ट्रा भी देना है ना तो मुझे चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे सर्विस बहुत अच्छी मिलती है। इंश्योरेंस के अंदर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हो तो आपका कस्टमर स्विच नहीं होगा, आप सर्विस खराब दे रहे हो तो स्विच हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है? देखो कंपनी ये आइडेंटिफाई कैसे करेगी कि सबसे पहले कौन से जेन्युइन क्लेम्स है। अपार्ट फ्रॉम इट कंपनी ये कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन से ऐसे कस्टमर्स है जिन्हें ट्रायल बेसिस पे उन्हें सर्विसेज देनी। देखो कई बार क्या होता है, लेट्स सपोज मेरा जेन्युइन क्लेम है लेकिन मैं वेट कर सकता हूँ एज अ कस्टमर, मैं 3 दिन 4 दिन वेट कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो बहुत हाइपर होते हैं, वो 1-2 दिन से ज्यादा वेट नहीं कर सकते। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लेट्स सपोज यू हैव मेड एन एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन सबसे पहले तो आप कुछ भी एक्सीडेंट होता है अपनी कार की इमेज अपलोड कर रहे हो ऑन एप्लीकेशन और वो फिल्टर कर रही है कि कौन से जेन्युइन क्लेम्स है और कौन से जेन्युइन क्लेम्स नहीं है। जो जेन्युइन क्लेम्स नहीं है उनके लिए एक अलग टीम है, सेपरेट टीम है जो उन क्लेम्स को डील कर रही है। उन्हें क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग टीम है। जिनके जेन्युइन क्लेम्स है उसके अंदर भी ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिंग जो उनकी हमारे एम्प्लॉय से हुई है, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय से हुई है। तो देखो अभी मैं बोल रहा हूँ अगर मैं एंग्री हूँ, हैप्पी हूँ, इमोशनल हूँ तो मेरी ये पिच से पता चलेगा ना, वॉइस की पिच से। और मशीन लर्निंग इन योर कोर्स सीरियस। एनीबडी? शर्मा क्यों रहे हो? व्हाट्सएप में कुमार सौरभ। कुमार सौरभ कोई प्रोजेक्ट आपने पिक किया है फॉर सबमिटिंग इन कॉलेज? अभी वेट नहीं किया, मींस यू गाइस हैव टू वेट, है ना? तो कोई ना कोई आप प्रोजेक्ट पिक करोगे। व्हाट डू यू थिंक क्या करोगे? बिकॉज जितना मैंने एनालाइज किया है कॉलेजेस में जाता रहता हूँ तो वहां पे स्टूडेंट से भी बात करता रहता हूँ एंड थोड़ा बहुत एनालिसिस मुझे है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो गूगल से या यूट्यूब से एक प्रोजेक्ट पिक करते हैं। जो फैकल्टी है उनके पास वो ये नहीं चेक करेंगे हमारे बच्चे का किसने गूगल से प्रोजेक्ट पिक किया है या नहीं किया है, यूट्यूब से किया है या फिर नहीं किया है। वो लोग अप्रूव कर देते हैं। थोड़ी बहुत आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है। अब आप लोगों ने सीखा क्या उस प्रोजेक्ट में? कॉपी पेस्ट करना, ऐसा ही। अब जब आप रिक्रूटर के पास जाते हो फॉर इंटर्नशिप ऑल्सो, मैं इंटर्नशिप की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई कोर्स करते हैं,
समर इंटर्नशिप में करें, जो आपको समर ट्रेनिंग मिलती है करने के लिए, या फिर छुट्टियों में कर रहे हो, कहीं कोर्स परचेज किया है, कोर्स के साथ लिख देते हैं कि यही हमारी इंटर्नशिप की है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? डिग्री आपको मिलती है, ठीक है। जब आप कंपनीज में जाते हो ना, तो डिग्री मैटर नहीं करती, मैटर करती हैं आपकी स्किल्स। इवन मैं कह रहा हूं सर्टिफिकेट्स भी मैटर नहीं करते। सर्टिफिकेट्स आर लाइक चेरी ऑन द केक, केक है उसके ऊपर चेरी है, मतलब इट्स गुड टू हैव, लेकिन मेन आपकी स्किल्स है। यानी आपने एक रिक्रूटर को अपना रिज्यूमे भेजा, उसमें आपका गिटहब लिंक होगा, उसमें प्रोजेक्ट्स होंगे, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, आपकी नौकरी की प्रोफाइल होगी। अब आपसे वो क्वेश्चंस पूछेगा कुछ रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन, or related to skills that are you can say that have been mentioned in your resume. अगर आप आंसर कर रहे हो परफेक्टली तो यू आर सेलेक्टेड, अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो यू आर नॉट सेलेक्टेड। इट मींस कंपनीज आर लुकिंग फॉर दोज कैंडिडेट्स who know how to implement a project in industry. इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब कंपनीज बोलती है ना कि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम आप लोग को हायर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग फ्रेशर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कहीं पहले एक्सपीरियंस लेगा किसी कंपनी में काम करके नहीं। दे गाइस आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने का, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का ऑन क्लाउड या फिर ऑन सर्वर। नाउ सिंपली एक प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द स्कीमा स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट, जो भी आप डेवलप करते हो, जो आप कॉलेज में सबमिट करोगे, तो वो प्रोजेक्ट आपका इंडस्ट्री में काउंटेबल होगा, ठीक है। लेट्स सपोज यू गाइस आर टेकिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम गूगल, फ्रॉम यूट्यूब, कोई इशू नहीं, बट डिपेंड करता है कि आप उसे सबमिट कैसे कर रहे हो अपने कॉलेज के अंदर, बिकॉज वही प्रोजेक्ट को आप गिटहब पे भी मेंशन करोगे और वही प्रोजेक्ट आप रिक्रूटर को भी एक्सप्लेन करोगे। सी राइट नाउ हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस आई एम स्पीकिंग समथिंग, स्पीकिंग ऑन सम टॉपिक, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जब आप रिक्रूटर के सामने जाते हो तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। अब आपको एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट सबमिट करने का या सॉल्व करने का। कई लोग यूट्यूब से प्रोजेक्ट देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें टाइम दो प्रोजेक्ट में। अगर यूट्यूब में 2 घंटे में 3 घंटे में आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए तुम 5 मिनट कैसे बोल सकते हो? टाइम दोगे तभी तो बोल पाओगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आप रिक्रूटर के सामने शेयर करते हो अपना एक्सपीरियंस, तो उस प्रोजेक्ट को सीरियसली करो, डिप्लॉय भी सीरियसली करो, या फिर कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो जेन्युइनली उस प्रोजेक्ट पे आप काम करो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहीं से भी ले सकते हो प्रोजेक्ट, गूगल से, कैबल से, यूट्यूब से, कोई इशू नहीं, लेकिन स्कीमा यही होता है। देखो आपके पास एक बिजनेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा हो। अब देखो 3 पीरियड्स में एक स्टूडेंट ड्रोन क्रिएट करता है, वो उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग इन मार्केट, तो वो डस्टबिन में डाल देता है प्रोफेसर। रियलिटी में ऐसा ही है, कोई भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा होगा, ऐसा ही है। तो वो प्रॉब्लम का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या सॉल्यूशन के, व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट यू गाइस आर कमिंग अप विद, क्या सॉल्यूशन के साथ आप आ रहे हो, आपकी क्या अप्रोच है, प्रीवियसली ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही थी, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो। अगर आप उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे हो ऑन जीसीपी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, या फिर आप डिप्लॉय कर रहे हो ऑन अज़्योर, या फिर आप डिप्लॉय कर रहे हो ऑन एडब्ल्यूएस, उसका भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्यों होना चाहिए? देखो इंडस्ट्री में अगर मान के चलो कोई एक पर्सन है जो किसी XYZ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अगर वो छोड़ के चला गया उस कंपनी को, जो नया एम्प्लॉय आ रहा है उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो हर एक चीज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए आपके पास और रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम इट देन यू हैव योर कोड, वो डिस्कस करते हैं। वो चीज को सही है देखो ये आपकी कोड की फाइल है, इसमें 1-2 फाइल्स मिसिंग है, जैसे कि प्रोजेक्ट डीप रिपोर्ट। एक प्रोजेक्ट की डीप रिपोर्ट की फाइल भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए पीपीटी की फॉर्म में। इसके अलावा आप देखोगे सॉल्यूशन एंड मेथोडोलॉजी, क्या अप्रोच आप यूज कर रहे हो, क्या अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम दैट यू गाइस हैव बीन गिवन। इसके अलावा एक कोड है, कोड में भी यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर है,
इनपुट का फोल्डर अलग है, आउटपुट का फोल्डर अलग है, मॉडल का फोल्डर अलग है जो आप लोग यूज करते हैं, करेक्ट। कोई एक फोल्डर ओपन करते हैं, लेट्स सपोज एसआरसी, इसके अंदर आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो, टेम्पलेट आपका HTML का कोड अलग फोल्डर में है, स्टैटिक CSS का कोड अलग फोल्डर में है, इसके अलावा ML पाइपलाइन, ये आपका कस्टमाइज्ड पैकेज है। पैकेज तो पता होगा सबको यहाँ पे, अरे भाई सर वेयर बिन पैकेजेस सबको पता है, कोई बताएगा क्या होता है? You guys aren't खड़े हैं, बताओ ना क्या होते हैं पैकेजेस, लाइब्रेरी क्या होते हैं? Anybody? Please. So packages in Java basically collection of same types of classes. We group the same classes. ठीक है, कुछ हद तक सही है। तो वो पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड फंक्शंस होते हैं। तो ये कुछ इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं, जैसे जिसने C++ पढ़ी है उसमें हैश इंक्लूड stream.h, ये सारे पैकेजेस हैं। जिन्होंने पाइथन पढ़ी है, SQL, उसके अलावा टाइम, ये सारे मॉड्यूल एंड पैकेजेस हैं। पांडास आपका ये पैकेज है, ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस हैं। ये कस्टमाइज खुद का हमने एक पैकेज डिजाइन किया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी फाइल है, चाहे वो AI की फाइल हो या एप्लीकेशन की फाइल हो, कोई भी फाइल एक फोल्डर में नहीं, सारी फाइल्स आपने सेग्रीगेट कर रखी है। फिर आपकी डिफरेंट अलग अलग फाइल्स है, देन आपका एक मेन फाइल है जहाँ पे आप सारे पैकेजेस को, मॉड्यूल्स को यूज कर रहे हो, और देन आपका एप्लीकेशन का एक अगेन फाइल है जहाँ पे आप एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो। नाउ इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर कोड। कंपनीज के अंदर जब आप कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो वो होना चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स, पैकेजेस की फॉर्म में, मॉड्यूल्स की फॉर्म में होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आपने पूरा कोड एक ही फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम इट, ये है आपका प्रोजेक्ट का स्कीमा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। नाउ क्लाउड का टॉपिक आप लोगों के कोर्स में है, इज इट देयर इन योर कोर्स? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आप लोगों को, है या नहीं? पढ़ा होगा यार, 3 साल हो है। अच्छा, किसी ने AWS को एक्सप्लोर किया? तुम लोगों के कोर्स में है, तुम लोगों को पढ़ाया जाता है, किसी ने अभी तक एक्सप्लोर किया? और नहीं किया तो व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन? एनीबडी? यार एटलीस्ट आंसर करो, यू गाइस हैवंट स्टडीड। उसके बाद 4th में जाओगे जॉब लेने, तो बताओ, बहुत लोगों को क्लाउड में भी काम करोगे, कुछ लोग AI में काम करेंगे, उन्हें भी क्लाउड में काम करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी है। जो वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी है वो लोग भी क्लाउड में काम करें। तो अभी तक आप लोगों ने क्लाउड को एक्सप्लोर किया है और नहीं किया, तो व्हाट इज द रीजन? एनीबडी? नोबडी? चलो ठीक है, नहीं बताएंगे। देखो क्लाउड में प्रॉब्लम क्या है ना, क्लाउड में जब आप भी लॉग इन करोगे तो उसके अंदर वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मांगेगा, वो भी सिर्फ वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस का, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज विद दिस टेक्निक कि मान के चलो मैं बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है ना, मैंने एक्सप्लोर करने के लिए ओपन किया AWS का अकाउंट। अब AWS में मैं बहुत सारी सर्विसेज यूज कर रहा हूँ जो कि पेड है, लेकिन मुझे नहीं पता, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, 3-4 हजार 5-6 हजार का बिल आ जाता है। अब AWS से वेव ऑफ कर देता है, कई बार 100% कर देता है, कई बार 80% कर देता है, लेकिन बार बार नहीं करता, 1-2 बार करता है। बट यहाँ पे आपके माइंड में एक फियर डेवलप होता है, क्या फियर? कि ठीक है यार, हम AWS पे काम नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा बिल आता है, जबकि वो वेव ऑफ भी करता है 1-2 बार फॉर दोज कैंडिडेट्स जो सीख रहे हैं AWS से। बट यहाँ पे स्टिल एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारा डेबिट कार्ड अटैच है, क्रेडिट कार्ड अटैच है, तो लोग AWS को एक्सप्लोर करने से डरते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी सर्विसेज हैं ऑफ AWS जो आप कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। नाउ देयर इज अ प्रोडक्ट इन द मार्केट जहां पे इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। Now I would like to call Mr. J.P. Bhati for the vote of thanks. Good afternoon, everyone, and thanks. I would like to thank Mr. Prem Kumar Bhati sir, who has spared his valuable time to
shower our students with the knowledge of machine learning as the importance of cutting edge technology of machine learning in the future manufacturing industry. So thank you, sir. Thank you so much, so that you gave such valuable knowledge for our students, so that they can use it in their career. Thank you, sir.